हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। लूका 13वां अध्याय और 10 से 17 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। सप्ताह के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार सीरिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्ताह के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसने सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो यीशु करता था आनंदित हुए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे लूका 13वां अध्याय और 10 से 17। लूक चैप्टर 13 10 to 17 वर्स। यहाँ पर लिखा है, सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हालेलुया। और जब भी हमारा संडे चर्च रहता है या जो भी हमारा चर्च का टाइम रहता है, हमेशा चर्च में हमको मौजूद होना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं खुद होता हूँ। वो कोई चर्च में आता है या नहीं आता है, हमें किसके लिए नहीं जाना है, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमेशा चर्च में मौजूद रहता है। और इसलिए मैं आपको उत्तेजन देगा, हमेशा जब कभी भी हमारा चर्च रहता है, अपना चर्च रहता है, आप देखिए कि वो चर्च के दिन और टाइमिंग पे रेगुलर हमें चर्च में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन का परमेश्वर है। जो परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर उनको आदर करता है। जो परमेश्वर को तुच्छ लिखते हैं, इंसल्ट करते हैं, परमेश्वर भी उनको तुच्छ लिखता है और इंसल्ट करता है। 1 शमूएल 2 अध्याय 30वें वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ लिखता है मैं उसका अपमान करता हूं। वो हमेशा परमेश्वर का आदर करना चाहिए। तुम बोलेंगे हम परमेश्वर का आदर कैसा करेंगे? ओ परमेश्वर का आदर, ओ जब ये परमेश्वर के वचन का तुम आदर करोगे, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर तुम प्यार करोगे, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे, ये परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करोगे, ये परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर कहता है, जो मेरे से प्यार करता है वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। यूहन्ना 14वें अध्याय में भी लिखा है। वो अगर तुम परमेश्वर का आदर करोगे, वो परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। यदि परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा, कोई तुम्हें नीचा नहीं करेगा। आज परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है। आज जो भी तुम्हारा जीवन में नुकसान हो चुका है या मिस हो चुका है या लॉस हो चुका है, वो कितने भी पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन में हो और कितने भी सालों से सालों हो चुके हो, आज परमेश्वर है ना, आज सब कुछ हो, तुम्हें जो भी लॉस हो चुका है ना, आज वो रिपे करना चाहता है, वो भर कर देना चाहता है। और परमेश्वर कहता है, तू मेरे पास आ तो मैं तेरे पास आऊंगा, तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। वो परमेश्वर के पास हम आते ना, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे हरगिज कभी नहीं छोड़ता हूं। वो इंसान से करीब जाने से, इंसान के करीब, इंसान को पुकारने से, इंसान से प्यार करने से, वो इंसान के ऊपर भरोसा रखने से, हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हर एक इंसान, वो कोई इंसान को बदल नहीं सकता उसका लाइफ, कोई इंसान को ब्लेस नहीं कर सकता, कोई इंसान को आरोग्य नहीं दे सकता, कोई इंसान को छुटकारा नहीं दे सकता। ओ धन्यवाद सब इंसान के लिए, सबके ऊपर प्यार करो, लेकिन सब इंसान लिमिटेड है। वो किसी को मालूम नहीं कल का दिन
क्या आने वाला है। ओ कोई किसी का इंसान इच्छा रहता है, माँ बाप का इच्छा रहता है, बच्चों का इच्छा रहता है, पति पत्नी का, भाई बहन का, सबका इच्छा रहता है हमारा और हमारे घर आने का, और हमारे जो भी प्रियजन है वो जिनसे हम प्यार करते हैं सबका अच्छा हो। लेकिन इच्छा होता है, लेकिन माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, इच्छा होते हुए भी कोई किसी को अच्छा नहीं कर सकता। वो अच्छा करने वाला, वो आरोग्य देने वाला, वो बचाने वाला, वो सब कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला वो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। वो इसलिए हमें हमेशा हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता, हमारा नाता यीशु से हमें बांधना है। हमेशा यीशु का वचन बाइबल लो और रो पढ़ो। हमेशा एक अच्छे चर्च में जाओ जहां पर यीशु मसीह है। ओ या सप्ताह के दिन, ओ सप्ताह के दिन आराधनालय में यीशु उपदेश करता था। हम वो चर्च में जाना चाहिए जो चर्च वचन के करीब है। हमें वो चर्च में नहीं जाना चाहिए जो हमारे घर के करीब है, हमें जो हमारे रिलेटिव्स का या बेस्ट फ्रेंड का या भाई बहन का चर्च के नहीं, हमें वो चर्च में जाना चाहिए जहां पर यीशु का वचन है, जहां पर यीशु परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है सप्ताह के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ, यीशु रहता है। आज मैं तुम्हें फिर से उत्तेजन करेगा, हमेशा जब अपना चर्च रहता है, हमारा चर्च रहता है ना, आपका चर्च रहता है ना, हमेशा देखिए तुम चर्च में जाओ। आगे लिखा है वहां एक स्त्री थी जिसे 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। देखो वहां पर एक स्त्री थी, वो चर्च में जहां पर यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे। वो हमें हमेशा वहां पर जाना चाहिए। जो भी आप हमारा या आपका चर्च का जो भी टाइमिंग है, जो भी दिन है, हमेशा वहां पर मौजूद होना है। पास्टर के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए नहीं, हमारे यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह वहां पर वो चर्च में है। वो वचन का परमेश्वर, वो कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं वहां पर हूं। वो हमेशा यीशु मसीह जहां पर है ना, जाओ, रेगुलर जाओ, कभी चर्च मिस मत करो, टाइम पे जाओ, यीशु से प्यार करो, यीशु के ऊपर भरोसा रखो, उसके आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री में कौन सा भी सिचुएशन हो, तुम्हारा और खुदा के नाते के बीच में, तुम्हारे और यीशु के नाते के बीच में, तुम्हारे और यीशु के लव के प्यार के बीच में, तुम्हारे और वचन के बीच में, तुम्हारे और खुदा की इच्छा के बीच में, तुम्हारे और खुदा के इच्छा, योजना, मार्ग के दृष्टांत के बीच में, विजन के बीच में किसी सिचुएशन को, डेविल को, बीमारी को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, या किसी भी बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट पर्सन को या करीबी पर्सन को, किसी को मत लाओ। ओ खुदा को सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान दो। हमेशा ऑनर करो। जितना तुम परमेश्वर को ऑनर करेंगे ना, ओ परमेश्वर उतना तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ओ परमेश्वर के हाथों में, ओ भजन संहिता में कहता है, ओ एक को ऊंचा उठाता है और एक को नीचा करता है। ओ परमेश्वर के हाथों में किसको ऊंचा करना और किसी को नीचा करना। परमेश्वर को ऑनर करोगे, उसके वचन का ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वो जो कहता है वो करोगे ना, यशा 1 अध्याय में वो कहता है ये पृथ्वी का सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम तुम्हें प्राप्त होगा। ओ अगर सबसे उत्तम तुम्हें चाहिए, ओ तो जो सबसे उत्तम जो देने वाला परमेश्वर है, भजन संहिता 85 और 12 वचन में लिखा है, जो सबसे उत्तम देता है ना, वो सबसे उत्तम परमेश्वर से प्यार करो, उसके साथ तुम्हारा बेस्ट रिलेशन बनाओ, बेस्ट उसके ऊपर लव करो, ट्रस्ट करो, ओबीडियंस करो, और वो जहां पर है ना वहां पर जाओ। ओ तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी परिस्थिति है वैसी नहीं रहेगी। यहाँ पर एक बहन थी जिसको 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा था। 18 साल से, वो 18 साल से, और वो ना कुबड़ी थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी, फिर भी ना वो चर्च में थी। वो जिधर यीशु उपदेश कर रहा था ना, वो कौन से भी चर्च में नहीं, जिधर यीशु उपदेश कर रहा था ना वहां पर थे। आप तुम कौन से चर्च में जाते हो जहां पर यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसका वचन है, उसका पवित्र आत्मा है, उसकी योजना, उसका इच्छा, उसका मार्ग है, या मनुष्य का इच्छा, योजना, मार्ग है। ओ तुम सर्च करो, तुम ढूंढो, संभालो, तुम कौन से चर्च में जाते हो। यहाँ पर एक बहन थी, एक स्त्री थी जिसको शैतान ने 18 वर्ष से 18 ईयर्स से बांध कर रखा था, और वो कुबड़ी नहीं हो सकती, वो कुबड़ी थी और किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी, फिर भी और वो चर्च में गई जहां पर यीशु उपदेश कर रहा था। वो घर पर नहीं बैठी। आज लोग उसको 18 साल से वो कुबड़ी थी, शैतान ने बांध कर रखा था, वो सीधी नहीं हो सकती थी, फिर भी वो चर्च में गए। आज लोग नाम रखते रहेंगे, देख 18 साल से तेरी परिस्थिति है वैसी है, फिर भी तू यीशु के पास जाती
है, यीशु जहाँ पर वो चर्च में जाती है, फिर भी तू खुदा का वचन सुनती है, फिर भी तू खुदा से उसके वचन से प्यार करती है, फिर भी तू आज्ञा का पालन करती है, फिर भी तू खुदा के वचन को, खुदा के चर्च को, खुदा के सेवक को तू रिस्पेक्ट करती है। तू घर पर नहीं बैठती है, तेरी परिस्थिति अच्छा नहीं हो गया, ठीक नहीं हो गए, जिस रीजन से तू जाती है, तू जाते हो ठीक नहीं हो गया, तेरी प्रार्थना को नहीं सुना गया, तेरी इच्छा को नहीं पूरा हो गया, तेरी बीमारी को आरोग्य नहीं मिला, ओ तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा, फिर भी तू चर्च में जाती है जहां पर यीशु चर्च में आता है। आज लोग उसको ताने मारते रहेंगे, हंसते रहेंगे, नाम रखते रहेंगे, फिर भी उसने लोगों की परवाह नहीं किया। आज तू भी है ना, आज कौन से भी परिस्थिति में जाता है ना, तू जाते है ना, लोगों की परवाह मत कर। आज लोग तेरी परिस्थिति नहीं बदल सकते, लोग कुछ नहीं तुझे अच्छा कर सकते, ब्लेसिंग दे सकते, लोग तेरे घर को, तेरे काम को, बिजनेस को कोई कुछ नहीं कर सकता। आज परमेश्वर तेरे लिए दरवाजा खोलेगा। हाँ, जो भी इम्पॉसिबल है ना वो पॉसिबल करेगा। आज जो भी नहीं हुआ है ना, आज तक जो नहीं देखा है ना तूने कानों से, आज जो भी नहीं देखा है ना तूने आंखों से, नहीं देखा है ना कानों से, परमेश्वर कहता है 1 कुरिन्थियन 2:9 में, वो जो खुदा से प्यार करता है उनके लिए जो आंखों से देखा नहीं, जो कानों से सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया ना, वो खुदा के ऊपर प्यार करने वालों के लिए खुदा ने प्रिपेयर करके रखा है, सिद्ध करके रखा है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, आज तू बहुत परिस्थिति में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कौन सा भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हो गई, फिर भी तूने खुदा से प्यार करना छोड़ा नहीं, तूने खुदा के चर्च में जाना छोड़ा नहीं, तूने यीशु का वचन सुनना, यीशु के करीब जाना, ओ यीशु का ओबीडियंस करना, प्यार करना छोड़ा नहीं है। आज तेरा दिन है, आज तेरा दिन है, आज तेरा दिन है। आज परमेश्वर तुझे देखने वाला है, आज परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है, आज परमेश्वर तुझे स्पर्श करने वाला है। आज तेरी सब परिस्थिति मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर बदलने वाला है। तेरे घर की सब परिस्थिति बदलने वाला है, तेरे बिजनेस की, तेरे काम की, तेरी मिनिस्ट्री की, सेवा की, ओ सब कुछ की, एजुकेशन की, सब कुछ की, ओ तेरे बच्चों की, ओ रिलेशन की, तेरे घर की, तेरे माता पिता की, पति पत्नी की, भाई बहन की, तेरे फाइनेंस की परिस्थिति परमेश्वर दिखा रहा है। ओ तेरी फाइनेंस की परिस्थिति भी चेंज करने वाला है। ओ परमेश्वर ने तेरे आंखों के आंसुओं को देखा है, ओ तेरे हृदय के दुख को, मन के दुख को, ओ शारीरिक दुखों को, पीड़ा को, बंधन को, वो लोग जो तुझसे हंसते, नाम रखते, ताना मारते, तेरे घर के, नेबर के, ओ बाजू के, करीबी, ऑफिस काम, सब जन तुझे ताना मारते, ओ नीचे नीचे देखते, अपमान करते, आज परमेश्वर है ना तेरे सारे अपमान का, ओ तेरे हंसी मजाक का, आज बीमारी का, कर्जे का, ओ सब जो कुबड़पने, जो कुबड़िए, आज नीचे नीचे देखना पड़ता है, आज तक सीधी नहीं हो गए ना, आज परमेश्वर सब कुछ वो मिटाने वाला है। आज परमेश्वर तुझे सीधा खड़ा करने वाला है। वहां पर लिखा है, वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। आज तूने भी सब कुछ किया। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, तूने सब कुछ किया, सब कुछ जो भी बन सकता था। आज प्रेयर, उपवास, प्रार्थना, शब्द, मेहनत करना, ओ सेवक के पास जाना, ओ प्रेयर करके लेना, या जो भी कर सकता था, ओबीडियंस, सब कुछ किया। आज कुछ भी नहीं होगा। आज का दिन तेरा है, आज का दिन मेरी बहन तेरा है। हाँ भाई, आज का दिन तेरा है। आज तेरा अकेले का नहीं, तेरे पूरे घर का है। आज तेरे वजह से, आज जो तूने यीशु के ऊपर लव किया है, भरोसा रखा है, प्यार किया है ना, आज यीशु मसीह तुझे अकेले को देख के तेरे पूरे घराने का उद्धार करने वाला है। आज जो भी लड़ने का, मरण का आवाज आ रहा है ना, वो सब चेंज हो जाएगा और परमेश्वर उसे हंसी का आवाज में, जॉय के नॉइज में वो बदलने वाला है। आज जॉय आने वाला है, बहुतायत का आनंद आने वाला है, बहुतायत की आशीष आने वाला है, बहुतायत का जीवन आने वाला है, बहुतायत का आरोग्य आने वाला है, बहुतायत का छुटकारा आने वाला है। ओ खुदा के देवदूत में तेरे घर में देख रहा हो, आज खुदा के देवदूत काम करेंगे। आज कोई इंसान नहीं, खुदा के देवदूत तेरे लिए खुदा खड़ा करेगा और वो देवदूत तेरे लिए, तेरे घराने के लिए काम करेंगे। आज जो भी नहीं हो चुका है ना आज तक, आज तूने सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, नहीं ना, आज सो होने वाला है। आगे लिखा है 12वें वचन में, लूका 13वां अध्याय के, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी,
तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, हालेलुया, और कहा, हे नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। आज यीशु ने तुझे देखा है। आज किसी भाई बहन ने नहीं, पास्टर ने नहीं, मैन ऑफ गॉड ने नहीं, आज धन्यवाद पास्टर मैन ऑफ गॉड के लिए, आज यीशु ने तुझे देखा है। इसलिए आज ये सेवक के द्वारा, ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तुझसे कहता है, हे नारी तो अपने दुर्बलता से छूट गए। हाँ, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, आज यीशु ने तुझे देखा है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाई बहन, आज का दिन तेरा है, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं, मैंने नहीं, आज मेरे यीशु ने, मेरे परमेश्वर ने, खुदा ने तुझे देखा है। आज जो खुदा, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने तुझे देखा है, और आज तेरी सब परिस्थिति बदलने वाला है। आज सब परिस्थिति बदलने वाला है, क्योंकि यीशु ने देखा है। ओ, जब तक यीशु नहीं देखता ना, कोई नहीं दे सकता। जब तक यीशु नहीं देता ना, कोई नहीं दे सकता। जब तक यीशु दरवाजा नहीं खोलता ना, कोई नहीं खोल सकता। आज यीशु ने तेरे लिए दरवाजा खोला है। आज आरोग्य का, पैसे का, जो भी शादी नहीं हो गए, जिसका उसका शादी का, वो जिनका शादी हो चुका है और बहुत साल हो गए बच्चे नहीं है, वो बच्चे का दरवाजा खोल रहा है। आज मैं देख रहा हूं जिनके हाथों में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम चला गया, आज मैं देख रहा हूं काम का, बिजनेस का, ऑर्डर का, बहुत सारा ऑर्डर तुझे आएगा। ये वचन तो सुन रहा है, और परमेश्वर काम का, बिजनेस का, ऑर्डर का दरवाजा खोल रहा है। आज परमेश्वर डोर ओपन हो रहा है। आज परमेश्वर डोर ओपन कर रहा है। किसी के लिए कार के लिए दरवाजा खोल रहा है, किसी के लिए खुद के मकान के लिए, घर के लिए दरवाजा खोल रहा है। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर है ना, आज सब रोने का दरवाजा बंद कर रहा है और हंसने का दरवाजा खोल रहा है। आज वो सब असंभव था ना, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी ना, असंभव का दरवाजा बंद कर रहा है और संभव का दरवाजा खोल सकता है। आज तू देखने वाले है, आज तू चमत्कार देखने वाला है, तू चमत्कार देखने वाले हैं आज, क्योंकि यीशु ने देखा है। वो किसी ने, मनुष्य ने देखकर, रिलेशन वालों ने, और नातेवाइकों ने देखकर, वो हमारे सगे संबंधियों ने, फ्रेंड ने देखकर, या बॉस ने देखकर, ओ कोई कुछ बड़े अथॉरिटी पर्सन ने देखकर कुछ नहीं होता है। ओ, जब तक यीशु नहीं ना देखता, तब तक परिस्थिति है वैसी रहती है। आज खुशी का दिन है, आज आनंद कर, आज परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर से प्यार कर, उसके ऊपर विश्वास रख, उससे प्रार्थना कर, उसको करीब जा, उसको सर्च कर, ओ स्पर्श कर, उसकी स्तुति आराधना कर, क्योंकि आज यीशु ने तुझे देखा है। आज यीशु ने उस स्त्री को देखा जो 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा था, वो कुबड़ी थी और किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी। आज किसी भी रीति से तू सीधा नहीं हो रहा ना, सब कुछ क्या नहीं हो गया, कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, नहीं हो गया, आज यीशु ने तुझे देखा है। आज जैसे यीशु ने उस स्त्री को देखा और उसको बुलाया और कहा, हे नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, तब 13वें वचन में लिखा है, यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आज मेरे भाई, मेरे बहन, आज यीशु ने तुझे देखा है। जैसे उस स्त्री को देखा ना, कुबड़ी थी जो 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा था और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, आज यीशु ने तुझे देखा है, आज यीशु तुझे बुला रहा है। आज यीशु कहता है, कहते तू मेरे ऊपर विश्वास करना चाहता है, आज तू चमत्कार देखना चाहता है, तू मेरे ऊपर विश्वास रख, तेरे हृदय का दरवाजा खोल, मेरे करीब आ, मुझे पुकार। परमेश्वर कहता है, जो मेरे ऊपर विश्वास रखते हो कभी लज्जित फजित नहीं होता है। आज यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हाँ, यीशु ने उस पर जब हाथ रखे ना, वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आज यीशु भी तुझे देख रहा है, आज यीशु तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आज कौन सी भी दुर्बलता, आज कौन सा भी शैतान का पाप का बंधन हो तेरे ऊपर, पाप का बंधन है, आज बुरे नशा का आदत का बंधन है, गुस्सा झगड़े का आत्मा का बंधन है, आज जो भी रिलेशन का टूटने का बंधन है, आज कितना भी काम करे, मेहनत करो, नीचे नीचे जा रहा है, आज सच्चा सुकून नहीं है, जॉय नहीं है, पीस नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आज वो सारी दुर्बलता, वो सारे शैतान को, उसके दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा को, बंधन को यीशु मसीह तोड़ रहा है। हाँ, यीशु मसीह तोड़ रहा है। आज यीशु मसीह तेरे ऊपर हाथ रख रहा है और तू तुरंत सीधा हो जाएगा, तू तुरंत सीधी हो जाएगी और तू परमेश्वर की
की बड़ाई करेगी। आज तेरा घराना तुरंत सीधा खड़ा जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हाथ रखा है। वो किसी ने हाथ रखने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने। आगे लिखा है, जब वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार सिरिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो जाए, परंतु सप्ताह के दिन में नहीं। हाँ, लोग बहुत जन तेरे ऊपर जलने वाले। आज इच्छा नहीं है कि तेरा अच्छा हो जाए, लोगों का इच्छा नहीं है, करीबी लोगों का या रिलेटिव्स का भी इच्छा नहीं तू सीधी खड़ी हो जाए, तेरा घराना सीधा खड़ा हो जाए, तुम ग्लोरी टू ग्लोरी में जाए, महिमा से महिमा में जाए। ओ तुम कर्जे में से, गरीबी में से, पाप में से, ओ जेल में से, बुरी नशा आदतों से बाहर निकले, और तुम अच्छा खड़ा हो जाए और ब्लेसिंग में जाए। आज वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन 15 वचन में लिखा, यह सुनकर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जा सकता? हाँ, आज लोग रीजन बताते, कारण बताते, ये कारण से तू अच्छा नहीं हो सकता, वो कारण से तेरा घराना अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, आज लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, आज यीशु मसीह क्या कहते हैं वो मायने रखता है। आज यीशु मसीह तुझे देख रहा है, आज यीशु मसीह तुझे बुला कर कह रहा है, आज तेरी सारी दुर्बलता से तू चंगी होने वाली है, तू चंगा होने वाला है, तू छूटने वाली है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज कौन सा भी पाप का या फाइनेंशियल का बंधन, कौन सा भी वो बुरे लत का, नशा का, आज सब बंधन से, दुष्ट आत्मा से तू छुटकारा पाने वाला है, तेरा घराना छुटकारा पाने वाला है, तेरा फाइनेंस, तेरा काम, तेरा बिजनेस छुटकारा पाने वाला है। आज लोगों की इच्छा है या नहीं, आज कितना भी बाधा है, कितना भी लोग तेरे विरुद्ध हो, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, आज जिन्होंने भी दरवाजे बंद किया है, रास्ते बंद किया है कि तेरा प्रमोशन नहीं हो जाए, तू ब्लेसिंग में नहीं जाए, तू खुशियां नहीं मनाए, तेरे घराने खुशियां नहीं मनाए, आज कितना भी तेरे एनिमी हो, शत्रु हो, आज तेरा परमेश्वर यीशु मसीह जिसने तुझे देखा है, जिसने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, आज जिसने तेरे ऊपर उसका हाथ रखा है, और जो तुझे सीधा खड़ा करना चाहता है, वो कहता है मैं तेरे सारे शत्रुओं के सामने मैं तुझे मेज बिछाऊंगा। परमेश्वर कहता है आज बहुत सारे शत्रु है, बहुत सारे जलसी करने और जलने वाले, आज जिनकी इच्छा तू नीचे नीचे रहे, आज मेरा परमेश्वर तेरे सारे शत्रुओं के सामने तुझे, तेरा नाम हो, तेरे घराने को, तेरे काम, बिजनेस, सब कुछ को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करना चाह रहा है। वो ऑनर और रिस्पेक्ट देना चाहता है, वो ग्रेट ऊंचाई पर वो तुझे सक्सेस में लेके जा रहा है, ग्रेट विक्ट्री में, ग्रेट फाइनेंशियल ब्लेसिंग में, ग्रेट हीलिंग में, वो ग्रेट खुशियों में। तू वो तेरा घराना जो आज तलक तुमने नहीं देखा है, बचपन से लेके पीढ़ियां पीढ़ियां तलक, आज परमेश्वर वो उसके हाथों से आपको देना चाहता है, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे घराने से प्यार करता है। उसका इच्छा नहीं तेरा और तेरे घराने का नाश हो। आज इसलिए जब भी यीशु जिस चर्च में रहता है तू जा, कभी मिस मत कर, वो टाइमिंग मिस मत कर, वो स्तुति आराधना मिस मत कर, उसका वचन मिस मत कर, क्योंकि उस बहन को यीशु ने चर्च में से देखा। आज वो 18 साल से पीड़ा में, बंधन में थी, लोग नाम रख रहे थे, 18 साल से उसको प्रॉब्लम था, फिर भी वो घर पर नहीं बैठी, वो घर पर नहीं बैठी, वो घर पर नहीं बैठी। आज तुम भी घर पर मत बैठो, जाओ चर्च में। परमेश्वर कहता है ओ जिस चर्च में मेरा नाम लिया है, नाम रखा है, वो चर्च में से तुम प्रार्थना करोगे ना, मैं तुम्हारी सुनेगा। आज परमेश्वर कहता है मेरे चर्च के अगेंस्ट वादों लोग के, वो हेल के कोई भी दरवाजे नहीं आएगा। ओ परमेश्वर के चर्च में जाओ, वो वापस संरक्षण है, सुरक्षा है, आरोग्य। यीशु मसीह वो चर्च में है, वो परमेश्वर का बेटा, वो शेफर्ड, वो चीफ पास्टर है, आज वो मेंढपाल है, आज वो तुमको ब्लेस करेगा और वो तुम्हारा साइड लेगा। आज तुम्हारे अगेंस्ट कितने भी लोग हो, कितने भी अथॉरिटी पर्सन हो, या नेबरहुड हो, या रिलेटिव्स हो, या काम के हो, कोई भी हो, आज जब यीशु तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा ना, रोमियो 8वें अध्याय में लिखा है जब परमेश्वर तेरे साथ है ना, तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज जो परमेश्वर डोर ओपन करेगा कोई नहीं खोलेगा। आज परमेश्वर तेरे साथ है, आज परमेश्वर ने तेरे लिए दरवाजा खोला है, आज परमेश्वर ने तुझे देखा है, आज परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर, तेरे घराने के ऊपर आया है। ओ कितना धन्य है तू जिसको परमेश्वर ने देखा है। ओ जब तक परमेश्वर यीशु मसीह नहीं देखता, जब तक वो तेरा नाम लेकर नहीं बुलाता, जब तक वो उसका हाथ आगे नहीं रखता, जब तक वो सीधा नहीं खड़ा कर सकता, तुझे तेरे घराने को कोई नहीं कर सकता। आज उसने तुझे देखा है, उसने तुझे बुलाया है, उसने तेरे ऊपर हाथ रखा है, तेरे घराने के ऊपर हाथ रखा है, वो तुझसे
तुझसे प्यार करता है और वो तुझे खड़ा करना चाहता है। वो कहता है कितने भी तेरे एनिमी हो, कितने भी शत्रु हो, ओ मैं तेरे शत्रुओं के सामने तुझे मेज बिछाऊंगा। ओ मैं तेरा रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, ग्लोरी में तुझे करेगा, महिमा में तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे हाथों में मैं तुझे शोभायमान मुकुट कराएगा। परमेश्वर कहता है आज कौन सा भी तेरी परिस्थिति हो, कितने भी सालों से परिस्थिति हो, आज जाओ चर्च में, जा यीशु के सामने, ओ जा उसको पुकार, ओ प्रार्थना कर, ओ सरेंडर कर, तेरा लाइफ हो तेरे घराने का लाइफ। ओ यीशु मसीह आगे कहता है तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। यीशु ने ओ सिस्टर का, ओ बहन का ओ पक्ष लिया, साइड लिया, और यीशु ने अधिकारी से बोला ये तो अब्राहम की बेटी है। लोग बैल को, गधे को सप्ताह के दिन वो थान खोलकर पानी पिलाने को लेके जाते हैं, ये तो अब्राहम की संतान है। ओ जो अब्राहम जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, आज तू भी अगर यीशु मसीह के ऊपर, जो परमेश्वर ने आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम लिया है, आज यीशु मसीह वो नाम है जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान कबूल करती यीशु मसीह प्रभु है। एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है, जो बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, ओ सेवियर, वो नाम है यीशु मसीह है जो हमको बचाता है। अगर तू भी यीशु मसीह के ऊपर अब्राहम के जैसा विश्वास करेगा ना, आज तो अब्राहम की बेटी और अब्राहम की संतान तू बनेगा बेटा। आज जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते ना, अब्राहम के आशीष ब्लेसिंग यीशु मसीह में लॉर्ड ने हमको दिया है। आज परमेश्वर तुझे अब्राहम के सारे ब्लेसिंग देना चाहता है, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, वो फिजिकल ब्लेसिंग और वो मटेरियल ब्लेसिंग, वो सारे ब्लेसिंग। तुम रोमियो 12:1-3 वचन पढ़ना। आज परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता है। आज तुझे ऐसा करेगा, सारे दुनिया को ब्लेसिंग का कारण तुझे ठहरेगा। आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मत देख, सिचुएशन चेंज करने वाले यीशु मसीह को, जिंदा परमेश्वर को तू देख। आज वो परमेश्वर तेरे पक्ष में खड़ा रहेगा, आज वो तेरा साइड लेगा। ओ क्योंकि उसने देखा है 18 सालों से, ओ कितने सालों से, आज जैसे यीशु ने 38 सालों से वो पैरालाइज को पर्सन को देखा और यीशु मसीह खुद उधर गया, उसको चंगाई दिया। आज यीशु ने 18 साल से ये सिस्टर को देखा, शैतान ने बांध कर रखा, यीशु ने उसे देखा, ओ किसी ने नहीं देखा। ओ बहुत सारे लोग थे वहां पर, ओ चर्च में भी लोग थे, उसके घर में भी लोग थे, रिलेटिव्स के फ्रेंड, और रास्ते पे भी बहुत लोग थे, ओ सब गांव विलेज के लोग थे, सिटी के, लेकिन किसी ने देखा लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। हाँ आज सब देखते लेकिन कोई हमें और हमारे घराने को कोई नहीं, काम बिजनेस कोई नहीं बदल सकता। एक ही है बदलने वाला, वो तुम्हारा और मेरा खुदा है जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो बदलना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो छूना चाहता है, वो स्पर्श करना चाहता है, वो सीधा खड़ा करना चाहता है। क्या तुम वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हो? क्या तुम यीशु मसीह के ऊपर प्यार करना चाहते हो? क्या तुम यीशु मसीह जिधर वो चर्च में जाना चाहते हो? क्या तुम यीशु मसीह का सुनना चाहते हो? क्या तुम यीशु मसीह के हाथों में तुम्हारा जीवन, घराना, सब कुछ समर्पण करना चाहते हो? क्या तुम वहां पर रुकना चाहते हो? जहां पर यीशु मसीह वो देखता है, बोलता है। अगर वो सिस्टर उस टाइम नहीं थी तो यीशु नहीं देख सकता था। ओ जाओ खुदा के प्रेजेंस में, जाओ खुदा के वचन में, जाओ खुदा के पवित्र आत्मा की अधीनता में, जाओ एक अच्छे सेवक के पास, जाओ एक अच्छे चर्च में जिधर यीशु है, वो उपदेश करता है, वचन सिखाता है, वचन है, और वहां से परमेश्वर देखा। वो गलत लोगों से, गलत रिश्तेदारों से, गलत फ्रेंडशिप में मत रहो। आज जिधर यीशु है ना वहां पर जाओ, जिधर खुदा का वचन है ना वहां पर जाओ। और यीशु ने उसका साइड लिया, और यीशु ने 17 वचन में कहा, जब यीशु ने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। आज है ना तेरे सारे विरोधी ना लज्जित हो जाएंगे। सारे विरोधी, सारे विरोधी, सारे विरोधी, आज सारे विरोधी, आज कितने भी विरोधी हो, कितने भी तेरे अगेंस्ट हो, जो तुझे फाइनेंस, जो तुझे हीलिंग, जो तुझे सक्सेस, जो तुझे विक्ट्री, जो तुझे तो सुकून, पीस, जॉय, यूनिटी, तेरा और तेरे घराने को बचा नहीं सकता, कितने भी अगेंस्ट हो, पूरा हेल, पूरा डेविल, पूरे इविल स्पिरिट, पूरे शैतान के लोग या रिलेटिव्स कोई भी हो, आज परमेश्वर तेरे साथ है। अगर परमेश्वर तेरे साथ है ना, कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। आज तेरे सारे विरोधी, तेरे सारे शत्रु, सारे एनिमी आज लज्जित हो जाएंगे, सारे विरोधी। और है ना परमेश्वर है ना आज ऐसा काम करेगा ना, सब लोग आनंदित हो जाएंगे। आज परमेश्वर
परमेश्वर ने तुझे चुना है, आज परमेश्वर ने तेरा नाम लेके बुलाया, आज परमेश्वर ने तेरे घराने को चुना है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तुझे अकेले को नहीं, तेरे घराने को। और परमेश्वर है ना ऐसा काम करना चाहता है ना, इतना बड़ा, इतना सीधा करना चाहता है तुझे, इतना विरोधी को लज्जित फज्जित करना चाहता है, तेरे शत्रु के सामने बेच बिछाना चाहता है, और ऐसा करना चाहता है कि सारी दुनिया आनंदित हो जाए, यीशु के नाम में।